आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर यह भी हो सकता है कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। नृत्य कला को आध्यात्म में, धर्म में सर्वोत्तम कला माना गया। क्या कारण है? सर्वश्रेष्ठ कला माना गया। तो नृत्य कला ऐसी कला है जिसमें एक तो हम समझने की कोशिश करें, सारी कलाओं का समन्वय हो जाता है। समझ लो कि कविता जो प्रारंभ होता है भावना के प्रागट्य का, वो होता है कविता के साथ। और ये सब में होता है, ये घटना सब में होती है। ऐसा नहीं कि कोई एक में ही होता है, सब में होता है। लेकिन सबका प्रागट्य की जो क्षमता है वो अलग अलग है। समझ लो कि आपको एक गीत अच्छा लगता है, गीत के शब्द अच्छे लगते हैं, तो आप और जिस कवि ने गीत लिखा है या गीत उतरा है जिस कवि से, दोनों की एक वेवलेंथ, आवृत्ति समान है। उसमें से प्रकट हुआ, रचना प्रकट हुई, गीत प्रकट हुआ, तुम में से नहीं हुआ। तुमने खाली उसे पढ़ा या सुना तो भी अच्छा लगा, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी समान हो जाएगी। तो जो प्रारंभ होता है भावना के प्रागट्य का, वो होता है कविता के साथ। तो नृत्य का एक आधार है कविता, कि जिसमें भारत के जितने भी प्राचीन नृत्य शास्त्र है उसमें जो नृत्य का प्रागट्य है उसमें कविता आधार है, मुख्य आधार है कविता। अब इस कविता को संगीत में ढाला जाता है। संगीतकार इस कविता को एक राग में ढालता है, एक ताल देता है। तो राग और ताल देता है संगीतकार, फिर गायक इसे गाता है, इस राग को व्यक्त करता है, कि इस कविता को व्यक्त करता है। समझ लो कि ये प्रार्थना है, जैसे कि मगा गणपति मनसा, तो ये प्रार्थना है मगा गणपति मनसा। लेकिन जो संगीतकार है उसे ढालेगा कि इस राग में इसको प्रकट किया जाए। और ये तो वो समय था जिसमें कोई मन रचित न प्रार्थनाएं थी न उसके राग थे। ये जो सारी प्रार्थनाएं हैं शास्त्रीय नृत्य शैलियों में जो आज भी अभिव्यक्त होती है, बहुत पुरानी प्रार्थना है और उसे सिद्ध प्रार्थना कहा जाता है। मैं उस बात पर ध्यान ले जाऊंगा कि क्या क्या हम चूक रहे हैं, इसको समझने में क्या चूक हो रही है मनुष्य की, या साधक जो सत्य की राह पर चल रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। तो उस समय तो ऐसा था कि ये रचनाएं सन्यासी को उतरी, तो वही रचनाएं जो नृत्य शास्त्र का अभ्यास करता था, तो उसने उसे नृत्य में ढालने की कोशिश की कि इसे नृत्य में कैसे ढाला जा सकता है। समझ लो कि हम एक लिट्टी ऐसे ही बोलते हैं कि मगा गणपति मनसा, कि मैं उस गणपति का स्मरण करता हूं जो महान गणपति का मैं स्मरण करता हूं। तो उसे नृत्य में नृत्यकार ने ढाला कि किस तरह से ढाला जा सकता है। तो इस तरह से संगीत, गायन, वाद्य वो नृत्य के साथ जुड़ जाते हैं। फिर वेशभूषा, कि किस तरह से
स्वरूप को प्रकट करना है। समझ लो कि कृष्ण की कोई रचना है, कृष्ण को स्वयं को प्रकट करना है कि चलो कृष्ण का स्वरूप, तो उसके लिए तुम्हें पूरा सेंस चाहिए कि कृष्ण का अगर स्वरूप मुझे प्रकट करना है तो किस प्रकार की वेशभूषा होनी चाहिए, कौन से रंग की धोती होगी, कौन से रंग के उपवस्त्र होगा, उसका ऊपर का वस्त्र होगा, या कैसा बाजूबंद होगा, इसमें किस तरह का ऑर्नामेंट्स अच्छा लगेगा, कैसा मुगट होगा। तो ये सारी बातें जुड़ती है चित्रकला से। फिर सारे नृत्य शास्त्र थे, जो शास्त्रीय नृत्य शास्त्र, उसमें दो बातें मुख्य थी। एक गति, शरीर को अलग अलग जो रिदम होता है, नाल का या पखावज का या तबले का, और दक्षिण में नाल का उपयोग होता है। दक्षिण भारत के जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, उसमें नाल का उपयोग होता है। तो दो प्रकार की गति रहती है। एक ताल के ऊपर गति होती है शरीर की, और एक में स्थिर मुद्रा आती है। तो मैं जब अभ्यास करता था तब मुझे पता चलता था कि हां, इतनी गति जरूरी है। शरीर को एक गति दी जाती है, शरीर को गति देने के बाद तुम्हें स्थिर किया जाता है, शरीर को स्थिर किया जाता है। क्योंकि जो ठीक से अगर हम समझेंगे नहीं कोई भी प्रक्रिया, तो भूल क्या हो सकती है कि जब आध्यात्म के साथ तुम कोई भी कला जोड़ते हो, और भारत की सारी कलाएं थी, उसका सार था किस तरह से शक्ति को रचनात्मक किया जाए। रचनात्मक शक्ति हल्की होगी, वो तुम्हें आनंद देगी। अगर ठीक से जिसको अनुभव है कि तुम्हारे भीतर से अगर चित्र आया और तुमने चित्र बनाया, रंगोली आई तुमने रंगोली बनाई, शिल्प आया तुमने शिल्प बनाया, नृत्य आया तुमने नृत्य प्रकट किया, तो एक अद्भुत मजा रहता है, आनंद रहता है। आनंद का अर्थ है कि तुम्हारी जो भीतर की शक्ति थी हल्की हो गई, ऊपर उठने लगी। ये मजा का इतना ही अर्थ कि तुम्हारी शक्ति शुद्ध हो गई, निर्भर हो गए तुम। मजा जो हम ढूंढते हैं जीवन में, उसका इतना ही अर्थ है कि तुम्हारी शक्ति शुद्ध हो गई, हल्की हो गई। तुम्हारी शक्ति जितनी हल्की हो जाएगी, तुम निर्भर हो जाओगे, उतनी शक्ति ऊपर उठ जाएगी। तो जितनी ऊपर उठेगी शक्ति, तुम्हें मजा आएगा। तो अभिव्यक्ति जब हो जाती है कि चित्र आया, तुमने चित्र बना दिया, तो भीतर एक हल्कापन आ जाता है, शक्ति को रचनात्मक स्वरूप मिलता है। तुम जब कुछ बनाते हो, परमात्मा भी सृजनात्मकता का अंत, सृजनात्मक शक्ति का अंत, कि परमात्मा इतनी तरह से प्रकट होता है, इतनी सृजनात्मकता। तुम देखो प्रकृति कितनी सृजनात्मक है, अपने आप में ही सृजनात्मक है। तो जो सृजनात्मक शक्ति है, शक्ति को जब सृजनात्मक रूप मिलता है, तो तुम्हें भीतर भी एक आनंद रहेगा, उत्साह रहेगा, मजा रहेगा। कोई भी कला जब तुम आध्यात्म के साथ जोड़ते हो, तो उसका अर्थ है तुम्हें अपने साथ जुड़ना है, ऑडियंस नहीं। मैं जो बात कर रहा हूं, उस नृत्य की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें ऑडियंस के बीच कुछ करना है, स्टेज के ऊपर कुछ करना है ना। मैं जो बता रहा हूं, तुम्हें जो रहस्य खोल रहा हूं नृत्य का, उसका अर्थ है कि तुम्हारी शक्ति को किस तरह से अंतर्मुख करनी है, अपने से जोड़नी है, योग में उतरना है। तो नृत्य में एक गति दी जाती है। जब तुम कोई भी नृत्य देखोगे, शास्त्रीय नृत्य, वो इस तरह से प्रकट होगा कि सबसे पहले एक गति दी जाती है, गति के बाद एक मुद्रा आ जाती है, कि एक मुद्रा में शरीर को स्थिर किया जाता है। अनेक मुद्राएं हैं, और जो मुद्रा है उसका विज्ञान जुड़ता है शिल्प कला से। तो शिल्प कला भी नृत्य के साथ जुड़ जाती है, शास्त्रीय नृत्यों के साथ जुड़ जाती है। आप कभी भी दक्षिण में जाओ, दक्षिण भारत के मंदिरों का अभ्यास करो, आप देखोगे एक शरीर की मुद्रा ऐसी नहीं कि जो मंदिर में प्रकट न की गई हो। शरीर को कितनी तरह से बेंड किया जा सकता है, कितने तरह से आप शरीर को घुमा सकते हो, उसको मुद्रा में स्थिर कर सकते हो। पैर को उठाना, तो पैर का उठाना कितनी तरह से हो सकता है,
कितनी तरह से हम पैर को, मैक्सिमम पैर को कितनी तरह से आप उठा सकते हो, आप जरा करके देखना। कितनी तरह से आप हाथ को अलग अलग दिशा में, अलग अलग रूप में आप हाथ को उठा सकते हो। ऐसी जितनी भी मुद्राएं हैं, जितनी भी मुद्राएं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये दोनों प्राचीन नृत्य शास्त्र कि जिसमें हर एक की हाथ, तो हाथ को कितने, 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, 4 अंगुली, 5 अंगुली, इसमें अलग अलग अंगुली का समन्वय करके कितनी तरह से आप हाथ बना सकते हो, हाथ की मुद्रा बना सकते हो। सारी मुद्राएं प्रकट की गई, भरत मुनि ने प्रकट की, धीरेन्द्र मुनि ने कुचिपुड़ी में प्रकट की कि इस तरह से हाथ की मुद्राएं प्रकट की जा सकती है। इसी तरह से, इस तरह से आंख की मूवमेंट की जा सकती है, इस तरह से गर्दन की मूवमेंट की जा सकती है, इस तरह से पूरा शरीर को गति दी जा सकती है। और सारी मुद्राएं, मंदिर में पूरा नाट्यम है। भारत के ऐसे कई मंदिर है जिसमें पूरा का पूरा शास्त्र शिल्प कला में मौजूद है। जो शास्त्र लिखे गए बाद में, पहले ऐसा नहीं था, पहले लिखना नहीं था। भारत की जो सारे शास्त्र थे, विद्यार्थियों को मौखिक थे, वो मुख से बोलते थे पूरे शास्त्र। लेकिन जैसे 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 आगे बढ़े, लिपि आई, फिर शास्त्र उतरे पुस्तकों में, उसको स्वरूप मिला शब्दों में। लेकिन सारे के सारे शास्त्र, पूरा नृत्य शास्त्र मंदिर में प्रकट किया गया है। यह संदेश था कि उसे तब भी पता था कि देखो, आज भी आप समझ लो कि मंदिर की जब रचना की होगी, कितने साल लगे होंगे, या जब भरतनाट्यम प्रकट किया गया होगा या कुचिपुड़ी प्रकट किया गया होगा, कितने साल पहले। लेकिन देखो, आज भी मैं आपके सामने वो रहस्य खोल सकता हूं कि इसका आध्यात्म के साथ ये संबंध है। मैं स्टेज की कला की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो स्टेज वर्किंग चल ही रहा है। मैं वो बात कर रहा हूं कि ये नृत्य जुड़े कहां थे और इसका क्या विज्ञान था। तो आप मुद्रा लो, अगर जो शिल्प से जुड़ी है, तो शरीर को जिस तरह से योगासन, पतंजलि ने किया क्या कि शरीर की कितनी तरह से आप बेंडिंग कर सकते हो। शरीर का बेंडिंग है, शरीर को अगर आप मोड़ो तो कितनी तरह से मोड़ सकते हो। शरीर को जहां जहां से आप मोड़ सकते हो, शरीर को मोड़ो, ताकि शरीर की जो शक्ति है, मंद शक्ति, हमारी शक्ति ऐसे ही पड़ी रह जाती है, तो उस शक्ति को जगाओ, अलग अलग बेंडिंग में ले जाके उसको मोड़ के उसके, जरूरी नहीं कि तुम पद्मासन में ही बैठो। चलो तुम थक गए हो, सिर ऐसा रख के तुम सर को उल्टा कर दो, शीर्षासन में आ जाओ, क्योंकि मुख्य तो है अंदर की शक्ति को जगाना। इस तरह से अनेक प्रकार के आसन खोजे गए। अब नृत्य में यही आसन मुद्रा के स्वरूप में प्रकट होता है। पूरा योग, पतंजलि का पूरा योग नृत्य कला में समाविष्ट होता है। जिसने नृत्य कला को आध्यात्मिक रूप से जाना, वो मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। हाँ, पूरे का पूरा पतंजलि का जो आसन का भाग है पूरा, और सच में तो इवन स्टेज पर भी वही कलाकार बहुत सुंदर नृत्य प्रकट कर सकता है जिसका योग पर कंट्रोल हो, जिसका शरीर के बेंडिंग पर कंट्रोल हो, वही ठीक तरह से। और आज भी अगर आप कोई भी नृत्य शास्त्र का अभ्यास करो, शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास करो, तो उसमें योग होगा ही। योग का जो अभ्यास है वो सब शास्त्रीय नृत्य का जो अभ्यास है उसके साथ जुड़ता है। तो नृत्य था, उसमें सारी कलाएं। क्यों नृत्य को श्रेष्ठ कहा गया? क्योंकि जितनी कलाएं हैं, जैसे कि संगीत, कविता, गीत, शिल्प, चित्र, सारी की सारी कलाएं, सारी की सारी रचनात्मक शक्ति अंत में नृत्य में प्रकट हो जाती है। क्योंकि नृत्य रचनात्मक जो भाग है नृत्य का, वो इस तरह का है कि उस समय कलाकार गहना भी खुद बनाता था कि इसमें किस तरह का गहना आ सकता है। तो गहना बनाने का जो रीत थी वो भी रचनात्मक शक्ति को जगाती थी कि हाँ, बाजूबंद होगा तो इस तरह का हो सकता है, अगर कमर पर बांधने का बेल्ट है तो इस तरह का होगा, इसका रंग इस तरह का होना चाहिए, ऊपर का रंग इस तरह, ऊपर के कॉस्ट्यूम का रंग ऐसा होना चाहिए, इस तरह का रंग होगा तो उसका प्रागट्य अच्छी तरह से हो सकता है।
फिर इसके साथ एक बात ऐसी जुड़ती है, समझ लो कि तुम कृष्ण की मूर्ति बनाते हो या शंकर की मूर्ति बनाते हो या कोई देव देवी की मूर्ति बनाते हो, तो विज्ञान ऐसा है कि जिस तरह से तुम त्रिपरिमाणिक स्वरूप दोगे कि ये कृष्ण, तो विज्ञान ऐसा था कि कृष्ण की चेतना से हम इस मूर्ति के माध्यम से संबंध जोड़ सकते हैं कृष्ण की मूर्ति के साथ। अब देखना नृत्य में यही विज्ञान किस तरह से प्रकट किया गया। समझ लो कि नृत्य में जब कोई शिव होता है या कृष्ण होता है ये नृत्य कला इस तरह की थी। जब सन्यासियों ने नृत्य कला प्रकट की तो उसने मनुष्य को इस तरह से उसकी शक्ति को रचनात्मक रूप देने का प्रयत्न किया कि अभी तो ये लोग परिचित नहीं कि भीतर के जगत में कैसे प्रविष्ट होना है। तो जो एक प्रक्रिया दी नृत्य स्वभर पूजा की एक प्रक्रिया दी, तो उसमें ऐसा था, समझ लो कि एक व्यक्ति जब शिव होता है शिव का रूप धारण करता है, तो उस समय उसका पूरा शरीर जो देखने वाले, क्योंकि तुम मूर्ति तो पत्थर की बनती है चलो या मेटल की बनती है, उसमें तुम्हें विश्वास आ जाता है कि ना मेटल की मूर्ति ठीक है कृष्ण की। लेकिन जब कोई शिव स्वरूप लेता है या कृष्ण स्वरूप लेता है या देवी का स्वरूप लेता है या देव का स्वरूप लेता है, तो वो तो परमात्मा का बनाया हुआ शरीर, जो शरीर है वो प्रगट शरीर, जीवंत शरीर। तो नृत्य में इसका विज्ञान ऐसा था कि अगर जीवंत शरीर को ही तुम शिव बना दो तो ये तो जल्दी जुड़ जाएंगे। जो प्रेक्षकों की शक्ति है, जो देखने वाले हैं, जो दर्शन के लिए आए, कि नृत्य दर्शन के लिए आए, तो उसकी शक्ति तुरंत जुड़ सकती है, दर्शन मात्र से जुड़ सकती है, क्योंकि वो जितना समय वो शिव स्वरूप में रहेगा तुम्हारे भीतर भी वो शिव का भाव प्रकट करेगा। और वो तो हलन चलन के साथ, नृत्य की मुद्राओं के साथ, ताल के साथ, संगीत के साथ तुम्हारा रोए रोआ नृत्य की तरंग को छुएगा इस तरह से। तो तुम शिव से बहुत आसानी से जुड़ सकते हो नृत्य दर्शन के माध्यम से। यह इसका विज्ञान था कि जो अलग अलग प्रकार के देव देवी के रूप दिए जाते थे नृत्य में, उसका विज्ञान यह था कि मूर्ति में अगर तुम शिव को प्रकट कर सकते हो, शिव के साथ तुम अपना संबंध बना सकते हो, तो ये तो जीवंत शरीर है उसके दर्शन से। और नृत्य कला तो मल्टी डायमेंशनल कला है, बहुपरिमाणिक कला, इतनी गहरी कला कि उसे शब्द में नहीं कहा जा सकता। जितना मैं संभव है उसको रूप दे रहा हूं कि इस तरह का नृत्य का स्वरूप है जिसके ऊपर भारत में इतने गहरे प्रयोग हुए। भाव तो नृत्य में जो हमारे हृदय में, हृदय चक्र केंद्र है भाव का, अनेक प्रकार के भाव में हम जाते हैं, अनेक प्रकार के, विधायात्मक भी नकारात्मक भी, दोनों भाव घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, क्रोध, कामना, वासना, विकृति, ये सारे नीचे भाव। प्रेम, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता ऊपर के भाव। तो नृत्य में भाव को अगर आप ठीक से नृत्य का अभ्यास करो, भारत के शास्त्रीय नृत्य का, एक भाव छोड़ा नहीं, एक भाव, हर एक भाव से मनुष्य को परिचित करने की कोशिश की। और वो जो समय था उसमें सब सम्मिलित होते थे, सब प्रयत्न करते थे। बाद में ऐसा हुआ कि कुछ, क्योंकि सारे तो एक जगह सब एक साथ मिलकर तो एक कृति का काम कर नहीं सकते, इसलिए फिर धीरे धीरे ऐसा होता गया कि मंदिर में जो एक भाग था जिसमें नृत्य दर्शन करवाया जाता था लोगों को, कि इस तरह से नृत्य को प्रकट किया जाता है, और अनेक भाव प्रकट किए जाते थे, अनेक प्रकार की नृत्य नाटिका के माध्यम से या नृत्यात्मक प्रार्थनाओं के माध्यम से, जैसे कि क्रूरता है, हिंसा है, जो मनुष्य के साथ घटता है, जितने भाव घटते उसको परिचित करवाया जाता था इस माध्यम से। उसे रचनात्मक शक्ति दी जाती थी कि चलो तुम खाली भाव को प्रकट करो। नफरत, आप जरा देखना, आपके भीतर अभी नफरत है नहीं, लेकिन तुम्हें नृत्य में नफरत दिखानी है। तुम्हारी आंखों का आई बॉल
इस तरह से रखने हैं कि तुम्हें नफरत है, वो नहीं, तुम्हें डिसलाइकिंग नहीं, जो व्यक्ति आया है उससे तुम्हारा प्रेम नहीं, उसके ऊपर नफरत है, घृणा है, तो उसका भाव व्यक्त करना है, तो तुम भाव से परिचित हो जाओगे। जैसे जैसे तुम भाव के भीतर उतरोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, नफरत इस तरह से व्यक्त की जाती है, ये नफरत को रूप इस तरह से दिया जाता है, तुम परिचित होते जाओगे। घृणा इस तरह से व्यक्त की जाती है, प्रेम इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। चलो कि प्रेम दिखाना है, कृष्ण राधा का प्रेम तुम कैसे दिखाओगे नृत्य में? कृष्ण और राधा, राधा राह देख रही है कृष्ण की कि कृष्ण आए कि नहीं आए। चलो राह किस तरह से देखेगी? वो इंतजार कर रही है, उसके भीतर मिलन का भाव है। अब सब इसमें से निकलते, प्रेम जितने भी भाव है उसमें से हम सब निकलते। ऐसा नहीं कि मनुष्य, सारे प्राणी, पौधे, प्राणी सब निकलते, खाली फर्क इतना है, मनुष्य के पास शब्द है। आप प्राणियों का अभ्यास करोगे, वही का वही भाव जो हम में प्रकट होता है उसमें भी प्रकट होता है। हृदय चक्र उसका भी प्रभावित होता है जिस तरह से हमारा प्रभावित होता है। वो भी घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या, काम वासना, प्रेम, सारे भाव से वो भी अभिभूत होता है। उसका शरीर भी अभिभूत होता है जिस तरह से हमारा शरीर अभिभूत होता है। तो नृत्य कला की दृष्टि क्या थी कि तुम भाव को प्रकट करो। तुम भाव को प्रकट करते जाओगे तो तुम भाव से परिचित हो जाओगे। जब तुम्हें सच्चा, समझ लो कि एक पति पत्नी रहते हैं, अब दोनों नृत्य कला में, नृत्य कला समझ रहे हैं, दोनों अपने अपने प्रार्थनाओं में घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार व्यक्त करते हैं, तो जब वो दोनों मिलेंगे, उसका जीवन होगा, तो दोनों अपने भाव को समझते जाएंगे कि घृणा को किस तरह से अभिव्यक्त करना है, ये तिरस्कार है, ये नफरत है, ये प्रेम है। तो दोनों परिचित होंगे और दोनों खाली होकर आएंगे, क्योंकि पूरा जो भाव की अभिव्यक्ति थी वो नृत्य में प्रकट हो गई। तो तुम भाव शून्यता आ जाएगी भीतर, भाव से ऊपर उठ जाओगे। तुम्हारे जब पूरे के पूरे भाव अभिव्यक्त हो जाएंगे तो तुम पूरे निकल जाओगे। और मैं इसका जो तरीका था, जो सन्यासी समझाता था, जो नृत्य दर्शन के साथ जुड़ा हुआ सन्यासी जो मनुष्य को ज्ञान देता था, वो कहता था तुम अकेले हो जाओ। जब तुम्हें भाव का अभ्यास करना है, अलग अलग भाव का अभ्यास करना है, तुम अकेले हो जाओ, अकेले अकेले डूबो। चलो, कोई भी रचना है जिसमें तुम्हें उतरना है, जिस प्रार्थना है, नृत्य सभर प्रार्थना है, उसमें तुम्हें उतरना है, तुम्हें कृष्ण से प्रेम करना है, तुम कैसे बताओगे? चलो, तो प्रेम में डूबो, अलग अलग भाव को प्रकट करने की कोशिश करो। इस तरह से नृत्य में सारे के सारे धीरे 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 परिचित होते जाते थे कि इस तरह से भाव भंगी, क्योंकि जैसा नृत्य देखते हैं तो वो भी सब हमारे भीतर एक नकल होती ही है, अपने आप होती है। जब तक तुम स्वयं जागते नहीं, देखना तुम्हारा संपूर्ण मन A to Z, संपूर्ण मन उधार। देखो, तुम्हारा मन देखो, तुम्हारे पर, तुम जानते हो न जानते हो, हमारा मन सारा का सारा बाहर से ग्रहण करता रहता है, अच्छा भी बुरा भी। और उस तरह से हम बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, कोई ना कोई नकल भीतर होती ही रहती थी। तो नृत्य दर्शन का विज्ञान ये था कि चलो ऐसी भाव भंगिमाओं को प्रकट करो तो मनुष्य के मानस पर ये भाव छा जाएगा। इस तरह से वो भी अपनी भाव भंगिमाओं को व्यक्त करने की कोशिश करेगा। अभी भी आप दक्षिण में जाओगे, दक्षिण में अभी भी आज भी प्रजा बहुत शौकीन। अब जो ये भाग था, जो पहले नाटक का भाग था, वो अब आ गया फिल्म में। लेकिन अब फिल्म में भी देखो तो वो लोग बहुत उत्सुक होंगे, उसका और कोई कारण नहीं, क्योंकि पिछले समय में जो वर्क हुआ नृत्य शास्त्र के साथ जुड़ा जो काम था, वो इस तरह का था कि धीरे 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 सारे भाव है जो हमारे भीतर, भाव जगत है, उसका दर्शन करके परिचित करवाते थे। तुम्हारे भीतर सारे भाव है, लेकिन जब तक हम अपना हृदय नहीं जानते, हमारे भाव शरीर को जानते नहीं, तब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि कौन सा भाव भीतर चल रहा है। तुम ऐसे ही क्रोध कर देते हो, क्रोध आया नहीं कि तुमने किया नहीं, तुमने जाना ही नहीं कि अब यह क्रोध आया, अब ये विचार आया, ऐसी विचार की शक्ति हुई, ऐसा भीतर भाव जगा, ऐसी शरीर की संवेदनाएं आई,
तब तुम्हारे भीतर से क्रोध निकला। तो जो सन्यासी की दृष्टि थी, जैसे कि भरत मुनि की दृष्टि है या धीरेन्द्र योगी की दृष्टि है, तो वो दृष्टि है इस तरह की दृष्टि है कि तुम भाव का दर्शन बार करो। चलो कोई कर रहा है नृत्य, तुम उसे देखो, तो भी तुम्हारे भीतर तुम परिचित होते जाओगे कि हाँ, इस तरह से अलग अलग भाव का प्रागट्य होता है। और एक भी भाव ऐसा नहीं कि जो नृत्य कला में छोड़ दिया गया। इसलिए तो दक्षिण को आप ऐसा वैसा मत समझना। मैं जब संगीत का अभ्यास कर रहा था, कर्नाटकी क्लासिकल, मैंने देखा ये वायोलिन कहां से आया। वायोलिन तो भारत का कोई, मैंने देखा नहीं कि कोई सरस्वती वायोलिन लेके खड़ी हो। मैं देखूं कि वायोलिन आया कहां से, और क्लासिकल संगीत में वायोलिन कहां से। चलो उत्तर में तो ठीक है कि जो बेस है, जो हमारा स्वर का बेस है, उसको अगर आपको ठीक से गहराई में जाना है तो हारमोनियम, उत्तर भारत में जो उपयोग किया जाता है वो हारमोनियम, उससे तुम्हारा कंठ की जो गहराई है या जो नाभि से जो शक्ति पैदा होती है, कंठ की गाने की जो शक्ति पैदा होती है, आप देखना जरा क्लासिकल सिंगर को सुनना कि उसमें से जो आवाज आएगी एकदम गहरी आवाज आती है, क्योंकि उसका रियाज चलता है हारमोनियम पर। तो हारमोनियम हेल्प करता है तुम्हारी शक्ति को नाभि से गाने की। जैसे कि कीबोर्ड आ गया, लेकिन कीबोर्ड वैज्ञानिक नहीं। कीबोर्ड तुम्हारी ऊपर, तुम चुक गए हो केंद्र, इसलिए तुम कीबोर्ड का उपयोग कर रहे हो। अगर तुम्हें गाने में जाना है, गाने में डूबना है, गाना सीखना है, तो तुम हारमोनियम का उपयोग करो, कीबोर्ड नहीं। कीबोर्ड सुपरफिशियल, तुम्हारी आवाज कंठ में से निकलेगी। अगर हारमोनियम का उपयोग करोगे तो तुम्हारे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, तुम्हारी आवाज नाभि से निकलेगी। तो उत्तर में था हारमोनियम बेस के लिए। अब दक्षिण में मैं देखूं कि ये आ कहां से गया। वायोलिन तो भारत का वाद्य ही नहीं। अंग्रेज इसलिए डर गए, अंग्रेज दक्षिण में अपना अड्डा नहीं जमा सके। देखो आप, वो नहीं बदल सके कि वहां की लुंगी के बदले कोई पैंट पहना ही जाए। देखो आज भी, और लुंगी भी पूरी नहीं, आधी घूंटन से ऊपर चली जाती। प्रधानमंत्री भी लुंगी को ऊपर बांध कर जाता है। वो नहीं, अंग्रेज गए राज करने तो उन लोगों ने उसका वायोलिन छीन लिया, उसको शास्त्रीय प्रार्थना में ले लिया। और वायोलिन में ऐसी ग्रिप आज भी अगर ठीक से देखो तो दुनिया का किसी का काम नहीं। जो वायोलिन वादक है दक्षिण के, जानते हैं, जो जानते हैं, इस फील्ड से परिचित है, उसे पता है कि जिन लोगों ने इसके साथ संगत की कि चलो हम करते हैं ड्यूएट, जैसे कि एल सुब्रमण्यम है, उसका वायोलिन, तो जो वायोलिन वादक थे दुनिया के मशहूर, वो झुक गए इसके सामने कि एल सुब्रमण्यम जैसा वायोलिन तुम नहीं बजा सकते, हम नहीं बजा सकते ये वायोलिन। इतनी ग्रिप वायोलिन में। उसका कारण है क्योंकि शास्त्रीय संगीत, जैसे मैं कहता हूं कि वो कुछ छोड़ते ही नहीं, भाव तो वो तो पूरा यंडा से वंडा तक कुछ छोड़ते नहीं कि कितना भाव कितनी तरह से प्रकट होता है, कितनी। पातंजलि भी दक्षिण से थे, तो वो तो कुछ एक उसने मुद्रा छोड़ी नहीं। कुत्ता कैसे बैठता है, कैसे मुंह ऊंचा करता है, सिंह कैसे बैठता है, कैसे ऊंचा करता है, आंख कैसे करता है सिंह, पक्षी कैसे बैठता है, चलो चकली कैसे बैठती है, चकला कैसे बैठता है, सब 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 मुद्रा है। क्योंकि पातंजलि दक्षिण से थे तो उसने सारी मुद्राएं ले ली। भरत मुनि दक्षिण से थे तो उसने कुछ नहीं छोड़ा। भाव तो पूरा का पूरा भाव, एक भाव नहीं छोड़ा कि इस भाव का प्रागट्य कैसे किया जाता है। वो खाली मुंह से नहीं, उसमें हाथ पग पूरा शरीर से कैसे भाव प्रकट होता है। तो जब ब्रिटिशर्स को था कि हम जाके दक्षिण में राज करेंगे, तो राज तो न कर पाए, वो वायोलिन उसका छीन गया वहां। और वायोलिन में उसकी मास्टरी देखो आप, और उसका कारण है, मैं ये हंसाने के लिए तो ठीक है, लेकिन आप उसमें उतरो तो एक स्वर ऐसा नहीं है जैसे कि हम कहीं सारे ग म प ध नि सा, उसको किस तरह से सा के साथ रे मिलाया, ग को छोड़ दिया, म को लिया, प को छोड़ दिया, ध को लिया, नी को छोड़ दिया। इस तरह से जितने कॉम्बिनेशन हो सकते, आप कुछ भी गाओ, अगर दक्षिण का सच में जो संगीतज्ञ होगा तुरंत पकड़ देगा। यह है राग गोला। तुम कहो
वो कह देगा ये है राग सरस्वती, ये है राग गोला, ये है राग नटी। इस तरह से राग का भी इतना ही विज्ञान, इतना गहरा विज्ञान कि जिसमें तुम कोई भी पंक्ति किसी भी तरह से गाओ तो शास्त्रीय जो भारत का संगीत है, शास्त्रीय भारत, उत्तर में भी यही प्रयोग हुए लेकिन दक्षिण में बहुत गहरे गए। उसका कारण था कि दक्षिण की कलाएं बहुत समय तक आध्यात्मिक रही, बहुत समय तक संतों के संपर्क में रही। आध्यात्मिक मतलब जो सच्चे अर्थ में लोगों को मार्गदर्शित कर रहे थे कि कलाएं खाली बाहर नाम प्रतिष्ठा पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं। आज भी वो ट्रेंड है। आज भी अगर कलाकार धीरे धीरे उतरता जाता है संगीत में या नृत्य में, शिल्प में, तो आज भी वहां वही ट्रेंड है। कुछ बात चूक गए क्योंकि जिस तरह से आध्यात्म का एक भाग है विस्तार, समझ का विकास, जड़ता नहीं, जड़ता से आगे चलना है। कहीं भी आप जड़ हो गए, बंद हो गए तो समझना कि आप आध्यात्म चूक गए, क्योंकि परमात्मा सदा नवीनतम, परमात्मा कभी रुकता ही नहीं, एक पल भी परमात्मा रुका नहीं, प्रति पल नवीनतम। तो जो कलाकार चूक गए वो क्या चूक गए? एक समय तक आपकी जड़ता ठीक है, और मैं कहता हूं कि अगर ठीक से वो भी जानोगे तो तुम्हारी जड़ता अपने आप टूट जाएगी, अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर तुम ठीक से तुमने भरतनाट्यम किया पूरी ताकत के साथ, उसका विज्ञान पूरा समझते समझते अगर तुमने भरतनाट्यम ही अगर तुम्हारा केंद्र है या शास्त्रीय संगीत ही तुम्हारा केंद्र है, तो तुम कूद जाओगे, तुम बंधन में नहीं रहोगे, तुम उससे आगे चलोगे, क्योंकि जीवन विकास है और कला तुम्हारे लिए है, कला तुम्हारी सेविका है, तुम कला के लिए नहीं। तुम तो स्वयं परमात्मा का प्रागट्य हो, तो तुम तो आगे निकलोगे। तुम स्वयं परमात्मा जब नहीं, तुम्हारे में से स्वयं परमात्मा प्रकट नहीं होगा, तब तक देखना तुम्हारे भीतर एक अधूरास रहेगी। तुम कुछ भी कर लो, मैं एक बात कहूंगा, तुम्हें जब लगे कि नहीं अभी कुछ भीतर चुका रहता है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे सुनो, ये बात ठीक से समझो। तुम्हें लगता है कि भीतर अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ चुका, उस चुके को ऐसे ही रहने दो। तुम खाली उसे जानते रहो, उसकी अनुभूति करते रहो कि जो चुकना है वो क्या चुकना है, उसका विस्तार क्या है। तुम्हें लगता है कि अभी कुछ मिला नहीं, कोई बात नहीं, उस न मिलने की क्या अनुभूति है, बस उसका अभ्यास करते रहो, अपने आप धक्का आ जाएगा, भीतर से जंप आ जाएगा। तो संगीत में तुम अगर ठीक से उतरो तो एक भी ताल का जो प्रागट्य है कि ताल कितनी तरह से आहत नाद, मतलब दो चीजों के टकराव से जो पैदा होता है वो कितनी तरह से प्रकट हो सकता है। तो नाद में बहुत गहरा काम हुआ, दक्षिण में सबसे गहरा। और मैं कहता हूं जो धीरेन्द्र मुनि थे उसका जो ज्ञान था ताल का, वो भरत मुनि से भी गहरा, क्योंकि कुचिपुड़ी जो प्रकट हुआ वो भरतनाट्यम के बाद प्रकट हुआ। इसलिए कुचिपुड़ी का अगर आप ठीक से दोनों के ताल का अभ्यास करो, सुनो, खाली सुनो, तो भी तुम्हें जो कुचिपुड़ी का जो ताल है उसमें गहराई ज्यादा होगी। उसकी जो स्पीड, रिदम, उसका सौंदर्य अद्भुत, ऐसा सौंदर्य के ताल का विज्ञान ऐसा है। ताल इसलिए था कि ताल जो नाद है वो तुम्हारे नाभि में ऐसा धक्का मारता है, उसका सुनना, श्रवण, कि आप तुम बजाते नहीं हो नाल, लेकिन ठीक से तुम नाल सुनोगे, तुम निराश नहीं रह सकते, हताश रह ही नहीं सकते। ऐसा धक्का आता है भीतर से। खाली जो ताल होता है वही तुम्हें ऊपर ले जाएगा। ये ताल के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान था, और सब अपने अपने में रहते थे। जैसे कि ताल वाला ताल का अलग अलग रिदम खोजता रहता था कि चलो ये 3 मात्रा हुई, ये 4 मात्रा से ऐसे बजाया जाता है, 5 मात्रा इस तरह से बजाई जाती है। और अपने में डूबने के लिए ये सारी कला ऐसे नहीं थी कि चलो कोई नाल इसलिए बजा रहा है कि वो सब इकट्ठे हो जाए, उसकी प्रशंसा करे, उसे मेडल दे दे, उसे राष्ट्रपति अवार्ड दे दे, ना, कुछ भी नहीं। आज भी ऐसे लोग मिल सकते हैं तुम्हें दक्षिण की यात्रा में कि तुम जाओ और कहीं कोई
वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अपनी ताल का रियाज कर रहा हो, कोई पर्वत पे बैठ के गाने का रियाज कर रहा हो, ऐसे मिल सकता है आज भी, क्योंकि ये ट्रेडिशन बहुत पुरानी है कि इस तरह से वो लोग अपना अपना अभ्यास करते थे। जब उसे लगता था कि ना बहुत हो गया अभ्यास, तब वो आ जाते थे लोगों के बीच और प्रकट करते थे जो उसने प्राप्त किया वो। तो इस तरह से नृत्य कला को श्रेष्ठ बताया गया कि इससे आगे प्रागट्य जा नहीं सकता। ताल में तो इतना प्रयोग हुआ कि जिस तरह से ब्रिटिशरों का वायोलिन ले गए दक्षिण वाले, तो धीरेन्द्र मुनि ने तो आगे भी मैंने बताया कि धीरेन्द्र मुनि ने तो घुंघरू तो बहुत पुरानी बात, उसने कहा मनुष्य को कि थाली खाने के लिए नहीं, थाली ताल के लिए। तो कुचिपुड़ी में थाली का प्रयोग हुआ कि जिस तरह से रिदम हाथ से पैदा किया जाता है, इस तरह से उसने कहा कि चलो धा धिन दित्ता तुम थाली पर प्रकट करो। तो जितना ताल, जितने भी ताल नाल पर प्रकट किए जाते हैं, दक्षिण में नाल है तो नाल पर प्रकट किए जाते हैं, उसी प्रकार का ताल थाली पर प्रकट किया जाता है। जो ताल रिदमिस्ट दोनों हाथों से नाल पर बजाता है, वही का वही ताल नृत्यकार, उसकी कितनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार वो थाली पर पैदा करता है ताल। अब कैसा विज्ञान था ये, इसे कहा जाता है तरंगम। तरंगम का इतना ही अर्थ है कि थाली को जब तुम हिलाते हो, दोनों पैर थाली पर रख के जब तुम सरकते हो, तो तुम्हारा शरीर की मूवमेंट ऐसी होती है जैसे तरंग बहते हो। इस तरह से बाहर भी और भीतर का शरीर भी इस तरह से मूव होता है। तुम जैसे जैसे इस रचना में गहरे 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 जाते हो, और पहले ये प्रक्रिया ऐसे न थी कि चलो खाली नृत्य ऑडियंस को दिखाने के लिए किए जाते हो। समझ लो कि थाली पर कोई नृत्यकार काम कर रहा है, तो वो सन्यासी था, तो वो अपना अभ्यास कर रहा है थाली पर। तो उसने ऐसा जाना कि जिस तरह से तुम थाली को हिलाओगे, तो जिस तरह से बाहर शरीर एक तरंग की तरह चलता है, उसी तरह भीतर की जो सारी तरंग है उससे तुम परिचित होते जाते हो। मन की जो तरंगे है, भाव की जो तरंगे है, तुम जैसे थाली पर काम करते हो, शरीर की संवेदना बदलती जाती है। इसका विज्ञान ऐसा था, मैं समझाऊं। जैसे कि हमारा शरीर है, उसमें कुल 7 मुख्य शक्ति के स्थान गिने जाते हैं। सबको इससे परिचित होना है, सबको, कि 7 शक्ति का स्थान क्या है। तुम इसे इस तरह से, मैं ये प्रयोग भी करवाऊंगा जिसे हम सप्त चक्र नमस्कार कहते हैं, या सप्त स्थान, 7 स्थानों से किस तरह से सबको परिचित होना है, सबको। समझ लो कि तुम नाभि के पास हाथ रखो, तो नाभि केंद्र से नीचे का जो चक्र है, सबसे आप जब बैठे हो तब आप नीचे 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 जाओ। तो जो सबसे शरीर का नीचे का चक्र है उसे कहते हैं काम केंद्र। काम केंद्र का अर्थ क्या है? देखो, जब बच्चा जन्मता है तो हो सकता है कि उसके जो शरीर आप देखोगे तो स्त्री या पुरुष का हो सकता है, लेकिन अभी उसे स्त्री और पुरुष माना नहीं जाता। जब बच्चा पैदा होता है निर्दोष, इनोसेंट, अभी वो भले उसका शरीर स्त्री का है लेकिन वो स्त्री भी नहीं, उसका शरीर पुरुष का है लेकिन वो पुरुष भी नहीं, क्योंकि अभी उसे शक्ति संचित करनी पड़ेगी। अगर उसे स्त्री की तरह प्रकट होना है तो अभी उसे, ये तो खाली बाहर का शरीर है कि जिसकी रचना स्त्री की हुई या पुरुष की हुई। जैसे 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 संचित शक्ति भीतर काम करती है, तो वो नाभि के नीचे तुम्हारी जितनी ज्यादा शक्ति तुम प्राप्त करते हो, जितनी शरीर को जरूरत नहीं, उतनी शक्ति तुम्हारे काम केंद्र को प्रभावित करती है, काम केंद्र में जमा होती है। अब जब बच्चा 12 से 14 साल के बीच आएगा तब उसकी शक्ति प्रकट होगी। सबकी अलग अलग, ऐसा जरूरी नहीं कि 12 साल में ही हो सकता है या 14 साल में, सबकी अपने अपने प्रागट्य शरीर की शक्ति है, तो वो संचित शक्ति प्रकट होगी। जैसे कि स्त्री का रूप, फिर स्त्रीण लक्षण उसमें ठीक से प्रकट होने लगेंगे, या पुरुष के लक्षण है तो पुरुष की जो ग्लैंड है वो सक्रिय होगी, तो पुरुष के शरीर प्रकट होता जाएगा। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, समझ लो कि आध्यात्मिक विज्ञान भी आगे जाएगा। जिस
जब वो समय आ जाएगा कि आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान एक हो जाएगा, तब तुम्हें ये बात भी तुम मानोगे। जबकि आज मैं कहूं तो तुम न भी मान सको। मैं कहता हूं दोनों ग्लैंड है शरीर में, पुरुष की ग्लैंड भी है, स्त्री की ग्लैंड भी है। लेकिन जब पुरुष का प्रागट्य होता है तो स्त्रीण ग्लैंड दब जाती है, वो प्रकट नहीं होती तुम्हारे शरीर में, खाली पुरुष की ग्लैंड प्रकट होती है। जब तुम्हारा स्त्रीण स्वरूप प्रकट होता है शरीर का, जो पुरुष की ग्लैंड है वो इनएक्टिव हो गई, तुम उससे बाहर से न देख सको, लेकिन जब तुम भीतर जाते हो तुम अनुभव कर सकते हो। जो भी अपने भीतर गए, पुरुष भीतर गया तो उसने स्त्री को जाना, स्त्री भीतर गई तो उसने पुरुष को जाना। और एक रूप तो दिया गया अर्धनारीश्वर, कि कोई पूर्ण पुरुष भी नहीं, कोई पूर्ण स्त्री भी नहीं। उसका इतना ही कारण कि एक सूक्ष्म शरीर के साथ दोनों ग्लैंड जुड़ती है, दोनों शक्ति जुड़ती है भीतर से। पुरुष शक्ति है जो ब्रह्मांड की, वो भी तुम्हारे से बहती है, स्त्रीण शक्ति भी बहती है। लेकिन अगर पुरुष का प्रागट्य है, क्योंकि प्रकृति को काम लेना है पुरुष के शरीर के माध्यम से, तो वो पुरुष को प्रकट कर देती है, स्त्री की जो ग्लैंड थी उसको इनएक्टिव कर देती है, वो प्रकट नहीं हो पाती। तो ये होता है काम केंद्र, जो शक्ति का संचित, शक्ति वहां संचित होती है। इसके साथ साथ इसका जो काम है वो है उत्सर्ग तंत्र भी चलाता है। ये जो ग्लैंड है उसका एक संबंध उत्सर्जन के साथ भी है। उत्सर्जन का अर्थ है जो पदार्थ अब शरीर के लिए उपयोगी नहीं, जितनी शक्ति हमें चाहिए वो शरीर ने ले ली, बाकी के जो मलमूत्र है उसको बाहर फेंकना है, नहीं तो वो विष हो जाएंगे, तो उसको इन टाइम, प्रॉपर टाइम में उसको बाहर फेंक देना है। इसका नियंत्रण भी वहां ही होता है। तो काम केंद्र कि जहां अगर तुम जीव विज्ञान से देखोगे तो वहां जो दोनों ग्लैंड है वो पुरुष की ग्लैंड पुरुष में पाओगे, स्त्री की ग्लैंड स्त्री के शरीर में पाओगे। वो पहला चक्र तुम्हारा, नीचे का चक्र कि जहां शक्ति संचित होती है। अब उसके ऊपर आओगे तो नाभि, दूसरा भाग नाभि, वो उसे योग में कहते हैं मणिपुर चक्र। वहां अनेक ग्लैंड है, अनेक अनेक प्रकार की ग्लैंड है, जिससे हमारे शरीर में हम जो खाते हैं पीते हैं उसका डाइजेशन होता है। तो ये सारी ग्लैंड का जो कुल प्रकाश है, कुल प्रकाश उसका केंद्र है नाभि। उसकी जो कुल संवेदना है वो नाभि के पास इकट्ठी होती है। तो जहां भी तुम चक्र शब्द जानो या सुनो या पढ़ो तो उसका इतना ही है अर्थ है। पुराने समय में दर्शन शास्त्र था, भीतर के शरीर का दर्शन करता था योगी। जिस तरह से मैंने कल तुम्हें कहा कि तिरुपति का जो चित्र है वो चित्रों में सर्वश्रेष्ठ संदेश है, उसका कारण है कि वो योगियों का दर्शन का विज्ञान था, उसकी चरम सीमा है, उससे आगे तुम संदेश नहीं दे सकते। तो तिरुपति का जो चित्र है वो उत्तम चित्र माना जा सकता है, आध्यात्म में माना जाता है। जो आध्यात्म से परिचित होते जाते हैं उसे पता चलता है कि इससे ऊपर का संदेश नहीं हो सकता। तो जो नाभि केंद्र है उसके पास जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ग्लैंड है उसका प्रकाश है वो नाभि केंद्र के पास आता है। तो जहां भी आप चक्र शब्द आपके कान पर पड़े उसका अर्थ है प्रकाश, प्रकाश का राउंड। जैसे तुम दिया को प्रकट करते हो तो दिया का प्रकाश बायोलॉजी में डिसेक्शन किया शरीर का ऊपर से। जैसे पाश्चात्य विज्ञान जब उसका विस्तार बढ़ा तो उसमें बायोलॉजी में डिसेक्शन किया जाता है। तो डिसेक्शन से उन लोगों ने बाहर से देखा कि हाँ ये ग्लैंड है, इससे ये सिक्रीशन होता है, इससे डाइजेशन होता है और भीतर शक्ति खींची जाती है। योगी ने दर्शन से किया, ये अपने भीतर दर्शन किया कि इतनी ग्लैंड भीतर है, इसका ऐसा प्रकाश है, ग्लैंड का वर्णन है, उसका प्रकाश है कि नाभि केंद्र के पास कैसा प्रकाश होता है। और जैसे जैसे तुम स्वस्थ होते जाते हो नाभि केंद्र का प्रकाश बदलता जाता है। जो चित्रकार है, यहां मैं एक बात कहूंगा, चित्रकार है जो भारत में चित्र को महत्व दिया गया, पेंटिंग को महत्व दिया गया धर्म में, उसका कारण है कि आपके भीतर जितने भी चक्र है उसमें एक खास प्रकार का प्रकाश अपने आप प्रकट होता है। और जैसे जैसे ये प्रकाश प्रकट होता है तुम बाहर भी वही प्रकाश, जिस रंग का प्रकाश है उस रंग से तुम अभिभूत होते हो।
तो जैसे जैसे भीतर शुद्ध होता जाता है, तुम सब रंगों से तुम्हारा प्रेम होता जाता है। अलग अलग रंगों के कॉम्बिनेशन में चित्रकार को जो मजा आता है, उसका कारण ये है, वो परिचित नहीं इस बात से, लेकिन भीतर ये ग्लैंड एक्टिव होती जाती है और उसके प्रकाश में उसका भीतर का चित्त प्रभावित होता है, तो वो बाहर भी ऐसे ऐसे रंग खोजता है। देखो कहां भूल हो जाती है, समझना। अगर तुम्हारा केंद्र चूक गया, तुम भीतर से परिचित नहीं, तुम चूक गए, भीतर के विज्ञान को चूक गए, तुम भीतर का जो प्रागट्य है परमात्मा का, भीतर का जो विस्तार है जिसे तुम कहते हो आत्मा, उसको अगर तुम चूक गए, उसका केंद्र चूक गए, तो कला विक्षिप्तता की ओर जाएगी। मैं तुम्हें जो कल बात कहता था वो ये बात कहता हूं। फातिमा ओशो की सन्यासिनी, बहुत प्रेममय उसका व्यक्तित्व, बहुत मुस्लिम स्त्री उस समय में, उसने मुस्लिम तो ये बात पचा ही नहीं सकते कि उसकी कोई स्त्री, पुरुष को भी नहीं वो अलाउड करते, ये तो स्त्री, फिर भी उसने ओशो का सन्यास लिया उस समय में, और बहुत हिम्मत वाली स्त्री। उससे मैं जब मिला तो वो चित्रकार, उसने आमंत्रित किया कि आप घर पर आओ, मैं चित्रकार। उसने ओशो के भी चित्र बनाए, ओशो के पास से उसने परमिशन ली थी कि मुझे आपके चित्र, मैं चित्रकार हूं, आपकी सन्यासी नहीं हूं। उसने मुझे सब उसके बताया कि इस तरह से हुआ था कि ओशो एक बार चेयर पर बैठे थे, तो मैंने परमिशन ली कि मुझे तुम्हारा चित्र बनाना है। और ओशो ने जैसे देखा, तो वो तो पेंटर थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उसने, और बॉम्बे का नाम बहुत आज भी बड़ा है पूरे भारत में, जो बॉम्बे का चित्र का, पेंटिंग का जो शिक्षण है वो सबसे ऊपर माना जाता है। तो उस यूनिवर्सिटी में से उसने डिग्री ली थी, तो उसका बहुत हाथ भी अच्छा और वो बहुत नाम भी उसका पेंटिंग में। जब मैं उसकी कला देखने गया, मैंने सारे चित्र देखे, तो जो मेरे साथ थे उसी वक्त में ये बात हुई, मैंने ऐसे मजाक किया, मैंने कहा फातिमा का पेट ठीक नहीं, उसकी बिल्ली में खोज नहीं पाया। वो आई थी मुझे बिल्ली, जब उसे पता चला कि एक ऐसे गुरु आ गए, तो ओशो का सन्यासियों का तब काम क्या है कि कहां एनलाइटन कौन हुआ, उसका लिस्ट उसके पास होता ही है। वो एनलाइटन हो उससे पहले ओशो के सन्यासी तो पहुंच ही जाएंगे। तो वो आई थी मेरे पास कि मुझे बिल्ली खोज दो, लेकिन मैं उसकी बिल्ली नहीं खोज पाया, लेकिन मैंने उसे पकड़ दिया कि तेरी पेट की बीमारी है। उसने कहा हाँ, हकीम की दवा चल रही है। अब तुम्हें मैं कहूं कि किस तरह से मैंने पकड़ लिया कि जो उसके पेंटिंग थे ऐसे पेंटिंग थे जैसे कि चेहरा ही हो। अनेक पेंटिंग ऐसे थे जिसमें चेहरा हो, खाली चेहरा, लड़की का, लड़के का, बच्चा का, वृद्ध का, लेकिन चेहरा कैसा जिसमें चमड़ी, समझ लो कि तुम पहले, क्योंकि वो ओशो की सन्यासी नहीं थी, तो देखिए बुद्ध पुरुष की सन्यासी होगी तो वो सत्य पर तो काम करेगी, तो चमड़ी का पहला लेयर तुम हटा दो। ऐश्वर्या राय है, उसका चेहरे से तुम पहला लेयर हटा दो तो दूसरा लेयर में कैसे लगेगी ऐश्वर्या राय? सलमान खान है, उसका पहला चेहरे का, खाली पहला ही, बहुत बड़ा भी नहीं, चमड़ी का जो पहला चेहरा, चमड़ी का जो पहला लेयर है उसे तुम हटा दो तो कैसा लगेगा चेहरा? तो सारी पेंटिंग ऐसे। मैंने कहा फातिमा, सत्य के लिए एक आध दो पेंटिंग हो तो ठीक, तू तो सारे, और दिखाती किसी को भी नहीं, फ्लैट में रहती है अकेली, और सारी बिल्लियां। हम तो उसका स्वागत ही म्याऊं से करते थे, वो जैसे आए हम सब बोले म्याऊं, वो भी कहे म्याऊं। मैंने कहा फातिमा तू अब दलील करती है, वो अच्छा ही नहीं लगता, तू अब म्याऊं बोल, क्योंकि इतना बिल्ली से प्रेम। और पेंटिंग से मैंने पकड़ लिया कि तेरा पेट अच्छा नहीं, और वो उससे कहा कि हाँ ठीक बात है एक दिन, कि हाँ आप जानकार तो लगती हो, आपकी शक्ति ऊपर है, मैं मानती हूँ आपको गुरु, वो मुझे मानती भी थी। अब ऐसा ही पेंटिंग के क्षेत्र में हुआ। पेंटिंग में क्या हो गया, जब पाश्चात्य संस्कृति के अंडर में आ गया भारत, तो जो चित्रकार थे उसकी शक्ति बहिर्मुखी हो गई। किसे महत्व दिया जाता था? तो मॉडर्न पेंटिंग को। पिकासो से प्रभावित हो गए चित्रकार। और मैं आपको कहूं कि जिससे आप प्रभावित हो वो अगर ठीक से स्वस्थ नहीं तो आप भी, आपकी शक्ति भी अस्वस्थ हो जाएगी। समझना मेरी बात। आप जिससे प्रभावित हो, जिस व्यक्तित्व से आप प्रभावित हो, वो अगर ठीक से स्वस्थ नहीं, उसका जीवन स्वस्थ नहीं, तो आप भी अस्वस्थता की ओर जाओगे। अस्वस्थता आपका जीवन, आप विकृत होते जाओगे।
जैसे कि वान गोग था और पिकासो, जिससे चित्रकार बहुत प्रभावित हो गए। दोनों अस्वस्थ, दोनों विकृत हो गए पिछले जीवन में। दोनों की शक्तियां बिखर गई, जो मानसिक शक्ति थी बिखर गई दोनों की, दोनों असंतुलित हो गए और इस चित्र की नकल होने लगी। तो आप देखो, आप ठीक से देखो, पेंटिंग विकृत होने लगा। पेंटिंग का जो प्रागट्य था भारत में, मैंने ऐसे पेंटिंग देखे जब मैं छोटा था। एक कल्याण, हमारे वहां मैगजीन आता था उस समय में। आप पेंटिंग देखो, पेंटिंग में जो रंग, जैसे कि एक राधा घड़ा उठा रही है, या कृष्ण की राह देख रही है, या पार्वती शिव की पूजा के लिए जा रही है। आप पेंटिंग है कि फोटोग्राफ, आप नक्की न कर सको। इतने सुंदर पेंटिंग, समझ लो कि एक पेड़ दिखाया गया है, पेड़ के आप एक एक पत्ते देखो, एक एक पत्ते, इस पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जैसे तुम ऐसे ही समझ लो जैसे कोई फोटोग्राफ। और इसमें कितनी मेहनत थी। देखो आज शास्त्रीय संगीत, आज भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं, युवान हैं कि जो आज भी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य में बहुत गहरा रस ले रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन क्यों भागते हैं शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग से? क्यों भागते हो? क्योंकि इसमें तुम्हें पूरा प्राण डालना पड़ेगा, पूरा प्राण। ऐसा वैसा नहीं चलेगा। तुम शास्त्रीय नृत्य सीखने चाहोगे तो तुम्हें पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। तो ऐसी गहरी साधना थी चित्रकाम, नृत्य कला, शिल्प कला, कि ऊपर ऊपर से तुम 1 घंटा सीखने जाओ, ये कोई चित्रकला न हुई। कोई मानेगा भी नहीं आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ कि ये कोई चित्रकला नहीं। ठीक है, चलो पढ़ते हो इसके साथ, 1 घंटा तुम होकर आए, नृत्य कला सीख ली, लेकिन ये कोई सीखना न हुआ। तुम्हें पूरा का पूरा प्राण उसमें डालना होगा। मैं जब राजस्थान की यात्रा पर था चकाचकी के साथ, उसको ले गया था स्टूडियो में, कैसे वर्क करते। समझ लो कि कृष्ण के चित्र है, मेवाड़ शैली है पूरी, कि सारे कृष्ण के ही चित्र वो लोग बनाते हैं, कृष्ण के। उसमें आप रंग देखो, उसके आकार देखो, पूरा चित्र देखो। खाली चित्र दर्शन ही काफी है। खाली आप चित्र को शांति से बैठकर देखो, जो चित्र आपके सामने है। चित्र का जो विज्ञान था, ऐसा विज्ञान था कि खाली चित्र को आप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। चीन और भारत में जो चित्रकला जो आध्यात्म के साथ जुड़ी थी, उसका जो विज्ञान था वो ऐसा था कि खाली आप देखो, जैसे आप देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, आपकी आंख रिलैक्स होती जाएगी अपने आप। चित्र का विषय ही ऐसा होता, चित्र का रंग ही ऐसा था। वो तुम्हारी शक्ति बहिर्गामी नहीं करेगा, धीरे धीरे तुम्हें भीतर ले जाएगा, भीतर। और ये उस पर आधारित है चित्रकार कितना स्वस्थ है। चित्रकार अगर अस्वस्थ होगा तो तुम्हारी कला विकृत प्रकट हो जाएगी, तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि इसके लिए तुम्हें कोई डिग्री ज्वाइन करनी पड़ेगी कि फिर से चलो चित्रकार में अभ्यास करना हो कि ये स्वस्थ चित्रकार है, अस्वस्थ। तुम अपने को जानो, तुम सब कुछ जान लोगे। एक साधे सब सधे, कबीर का वचन, सब साधे सब जाए। तो तुम जिसने अपने को जान लिया, सारे रहस्य जान लिए। तो जो दूसरा चक्र है वो पेट, पेट जितना स्वस्थ उतनी तुम्हारी पूरी शक्ति स्वस्थ, क्योंकि पेट केंद्र है। और नृत्य कला का जो महत्व है वो ही इसीलिए है कि उसमें नर्तन होता है। नर्तन में तुम हिलाते हो शरीर को तो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, बॉडी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी। जितना ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तुम्हारा पेट अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। अगर ठीक से तुम्हारे शरीर में से मल नहीं निकला है, तुमने ठीक से नृत्य किया, हिलाया शरीर को, शरीर फेंक देगा मल को बाहर। आज आप देखो पेट की बीमारी सबसे ज्यादा होगी। ठीक से अभ्यास करो तो पेट स्वस्थ नहीं आज मनुष्य का। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन मैक्सिमम, क्योंकि आज जो मैदा मुख्य जो भाग है, हम मैदा ले रहे हैं खाने में, मैदा चौट जाता है, मैदा शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। और रात को लेते हैं सारी की सारी आइटम, तुम्हें जिसे कहते हो मॉडर्न आइटम, सारी की सारी मैदा। और तुम्हारा पेट जितना खराब, तुम्हारी आंख खराब, तुम्हारी बाहर की देखने की क्षमता बिगड़ जाती है। और मैदा तुम्हारा पेट बिगाड़ देगा। तो ये दूसरा चक्र हुआ पेट। तीसरा चक्र आता है हृदय। तुम्हारा पेट जितना स्वस्थ, तुम्हारा हृदय चक्र उतना स्वस्थ। तुम्हारा पेट जितना स्वस्थ, हृदय स्वस्थ, तुमसे प्रकट होते हुए भाव स्वस्थ, पॉजिटिव, हकारात्मक। ये तीसरा चक्र हृदय, जो इसकी ग्लैंड सारी मिल सकती है डिसेक्शन में। चौथा चक्र आता है कंठ।
कंठ के पास भी बहुत जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो कंठ के पास है, जो पूरे शरीर का संतुलन, पूरे शरीर की जो चयापचय की क्रिया है, शक्ति को प्रकट करना, शक्ति का संचय करना, शक्ति को ठीक से आयोजन करना, ये सारी शक्ति का कंट्रोल होता है कंठ की ग्लैंड से। और आवाज का प्रकट होना, तो ये ग्लैंड आती है कंठ के पास। अब यहां तक डिसेक्शन में मिल सकता है, ये 4 भाग तो मिल सकते हैं, काम केंद्र, नाभि, छाती और कंठ, 4 चक्र। 5वां चक्र जो दर्शन शास्त्र से जुड़ता है वो है तीसरा नेत्र, जहां से 2 भ्रमर के बीच से, जहां से तुम तिलक का प्रारंभ करते हो, एग्जैक्ट 2 भ्रमर के बीच से, वहां से 5वां चक्र शुरू होता है। ये 5वां चक्र फिर जहां चोटी रखता है, ब्राह्मीण पुराने समय में चोटी रखता है, आप जैसे देखोगे तो नारियल जैसा ही होता है, जो टाल करते हैं आप देखना, तो उसका एक केंद्र है वो 5वां चक्र। और इसके साथ ही एक जिसे कहा जाता है सहस्त्रार, ऊपर का चक्र, सबसे ऊपर का चक्र, और इसके साथ एक जुड़ता है शिव केंद्र की, जो आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। लेकिन ये डिसेक्शन में मिलता नहीं। लेकिन ये 7 शक्ति के स्थान है हमारे भीतर। अब जब तुम नृत्य करते हो, नृत्य को क्यों आध्यात्म में सर्वश्रेष्ठ कला माना गया, उसका कारण इतना है, जब तुम नृत्य करते हो तुम्हारी 7 शक्ति स्थान है, 7 शक्ति स्थान पर उसकी जो दबी हुई शक्ति है वो प्रज्वलित होने लगती है अपने आप। खाली इसमें चूकना क्या नहीं है, अगर तुमने नृत्य किया, जैसा ही नृत्य बंद किया, समझ लो कि तुम्हारी शक्ति उस समय बाहर थी, तुम देख रहे थे, प्रेक्षक तुम्हें देख रहे हैं और तुम नृत्य कर रहे हो प्रेक्षक के लिए, तो ये शक्ति बहिर्गामी हो जाएगी, तुम्हारे जो चक्र की शक्ति है वो ठीक से प्रकट नहीं होगी। लेकिन मैं बात करता हूं आध्यात्म की, अपने भीतर जो शक्ति है उसकी बात कर रहा हूं। उसमें अगर उसके लिए तुमने नृत्य किया, जैसे कि मैं यहां, आप यहां कर रहे हो नृत्य सुबह शाम, तो जब तुम्हारा नृत्य अंत हो तुम तुरंत भीतर देखने का प्रयत्न करो और तीसरा नेत्र ही पकड़ लो, उस समय तुम्हारा तीसरा नेत्र। आज मैं देखता हूं कि साधना में आप डायरेक्ट तीसरे नेत्र पर शक्ति ले जाओगे, आप विक्षिप्त हो सकते हो, आप पागल हो सकते हो, आपका शरीर पूरा का पूरा बिगड़ सकता है, पेट की सारी बीमारियां आपको हो सकती है अगर आप डायरेक्ट तीसरे नेत्र पर शक्ति को ले जाने की कोशिश करोगे। उसका कारण है कि उसके नीचे के जो 4 चक्र है, तुमको ठीक से तुम्हें उसे शुद्ध करना पड़ेगा, प्रज्वलित करना पड़ेगा। ठीक से वो शक्ति प्रज्वलित हो नहीं गई तो तुम्हारा जो तीसरे नेत्र का ध्यान है वो फलित नहीं हो पाएगा। आप करके देखो, आप दोनों विधियां करके देखो कि चलो बिना नृत्य में उतरे आप तीसरे नेत्र पर ध्यान ले जाओ, और नृत्य में उतर के आप तीसरे नेत्र पर ध्यान ले जाओ। और डायरेक्ट आप न रख सको तो मैं कहता हूं जो मध्यमा है, जो बीच की अंगुली है, उसको आप रख दो नृत्य के बाद 2 भ्रमर के बीच में, और वहां आप ध्यान ले जाओ, तुरंत तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो जाएगा। आज का ये दिन जीवन के बड़े नए रहस्यों के साथ साथ परमात्मा की महामूल्य भेंट बिना कहे बिना मांगे फिर से हमारे हाथों में। जो अभी तक भूल हम करते आए हैं उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। हमारे जीवन की जो भी शेष क्षण इस पृथ्वी पर जीने को बाकी है, उसका उपयोग हम हमारे जीवन के कल्याण के लिए और सर्व जीवों के कल्याण के लिए कर सके, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे अस्तु।